देखिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 में क्या है, शून्यक निकालना है। ठीक है, शून्यक हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी सीखेंगे और सब्जेक्टिव भी सीखेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव किस टाइप से ट्रिक से निकाल सकते हैं और सब्जेक्टिव कैसे बनाना है, दोनों यानी कि 2 नंबर और 1 नंबर दोनों में आता है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, अब वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का करना शेयर करना है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध के सत्यता की जांच करना है। यानी कि इसका शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद क्या करना है हम लोग को कि अल्फा और बीटा का मान जो आएगा उसको क्या करना है, शून्यकों के योग और गुणनफल एक दूसरे के क्या करना है, बराबर रहना चाहिए फार्मूला के हिसाब से। अगर वो बराबर है तो सत्यापित यानी कि सही है और नहीं तो फिर क्या है, ये गलत है। इस टाइप से तो हम लोग सत्यता के भी जाँच करना है, तो सत्यता के भी जाँच तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहला यानी कि फर्स्ट का पहला दिया हुआ है x² - 2x - 8। ठीक है, इस टाइप से अगर हम लोग को ऑब्जेक्टिव में निकालना रहेगा डायरेक्ट आंसर, तो किस टाइप से निकालेंगे, तो सबसे पहले देखना है कि इसको इससे गुना कर देना है। ठीक है, तो x² को 8 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 ही x² ना होगा, 8 होगा। तो यहाँ से क्या करना है कि 8 को ऐसा तोड़ना है कि बीच में 2 आना चाहिए, तो 8 को हम लोग तोड़ लेते हैं, 4 दूना के 8 होगा। यहाँ से अगर हम लोग बड़ा के साथ माइनस देते हैं इसके साथ, यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। आंसर उल्टा ढूंढना है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आंसर उल्टा करना मतलब कि जो माइनस में है वो प्लस में होगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में होगा। ये आंसर हो गया आपका। समझ में आना कैसे बनाया है, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव के लिए देख लेते हैं, सब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x² - 2x - 8 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि सॉल्व लिख लेना है और इसको सॉल्व करना है, पहला का सॉल्व कर ले। ठीक है, इसको इससे बताएं कि गुना करना है, तो 8x² हो रहा है। अब 8 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे यानी कि तोड़ेंगे, तो 2 चौक 8 अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ से देखना है कि 4 में से 2 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 4 दूना के 8 भी हो रहा है और 4 में से 2 जाएगा तो 2 भी बचेगा। तो यहाँ पे इस टाइप से लिखना है, x² के x² -8 कट, बीच में ऐसा 2 ठो संख्या बैठाना, यानी ये दोनों ही बैठेगा। तो लिखना है -4x + 2x लिखना है, क्योंकि बड़ा के साथ माइनस देंगे तभी ना आएगा माइनस। अब इसमें देखना है कि 2 टर्न पे कॉमन क्या मिल रहा है, तो इधर भी x है, इधर भी x है, इधर 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, इसके अंदर 2 है, लेकिन इधर x है, इधर x है, नहीं ना। तो कॉमन जो मिलेगा, यानी कॉमन का मतलब एक जैसा, तो x कॉमन मिला तो x ले लिए, तो एक ठो x कॉमन हो गया तो क्या बचा, एक ठो x बच गया, क्योंकि स्क्वायर है। इधर x कॉमन का बच गया तो क्या बचा, 4 + 2। अब इसमें कॉमन कर लेना है तो बचेगा x, 2 चौके कितना होगा, 8। अब देखिए शून्यक बनाते समय आपको अगर ये दोनों सेम है तो सही बन रहा, और नहीं तो फिर क्या है, गलत है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इधर में फिर देखना है कि 2 कॉमन 2 टर्न पे लीजिए, तो x - 4 इधर भी है और x - 4 इधर भी है, तो x - 4 का करना है, कॉमन कर लेना है। तो इससे ये कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x, इससे ये कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2। बराबर में 0 दे देना है, बराबर में 0, बराबर में 0, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखना है कि 2 टर्न हो गया, यहाँ से x - 4 = 0 हो गया और एगो x + 2 = क्या हो गया, 0 हो गया। अगर x को बराबर में लेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। x को बराबर में लेंगे, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। वही चीज़ आया ना आंसर जो हम आपको ये बताए थे। तो ऑब्जेक्टिव में ये आसान तरीका से निकाल सकते हैं, और सब्जेक्टिव अगर रहेगा तो इस टाइप से बनाना ही पड़ेगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे अल्फा और इसको मान लेंगे बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, तो जांच करना है। तो जांच में लिखेंगे कि अल्फा + बीटा = होता है -b/a होता है, ये फार्मूला होता है। तो अल्फा + बीटा यानी अल्फा कौन है, तो ये है, तो 4 है, फिर माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, बीटा आपका कितना 2 है, -b/a। इसमें देखिए a b c यही ना है, तो यहाँ पे b और e a है, तो 2 का लिखिए 1 लिखिए। यहाँ से देखना है कि 4 में से 2 जगह तक कितना बचेगा, 2 और 2 का 2, तो 2 ये तो सही है, बराबर हो गया। अब लिखेंगे अल्फा × बीटा, यानी एवं कर देना, यहाँ पे अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो अल्फा कौन है, तो 4 है, बीटा कौन है, तो -2 है, c/a। तो c देखिए तो कितना है आपका, c यहाँ पर देखिए a b c अचर पद को बोलते हैं, तो 8 है, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे -8, a 1 है, क्योंकि x² का गुणांक तो 1 ही ना होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब इसको गुना कीजिए यहाँ से कि 4 दूना कितना होगा, -8, अब बराबर इधर भी -8, तो ये दोनों तो सही है, तो हम लोग का लिखेंगे सत्य है।
क्या लिखेंगे, सत्य है। समझ में आया ना कैसे जांच किए हैं। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, जांच कर लेना है। देखिए इसी का दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा में क्या दिया हुआ कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। इसको हम लोग को शून्यक निकालना है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। इसको इससे गुना करने के लिए हम बताए थे ना कि 4 को 1 में गुना करेंगे तो 4 होगा। अब 4 को हम लोग ऐसा तोड़ना है कि कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। तो 2 दूना के 4, अगर इसके साथ भी माइनस देते हैं, इसके साथ भी माइनस देते हैं, तो -2 तो -4 आएगा, यही चुना आएगा। अब जो यहाँ पर रहेगा इसको नीचे में लिख लेना है, 4 लिखना है। आंसर का ढूंढना है, उल्टा ढूंढना है, यानी कि माइनस में है तो प्लस में और माइनस में है तो प्लस में। ठीक है, कटेगा तो काट देना है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 1/2। ऑब्जेक्टिव समझ में आना कैसे बना। सब्जेक्टिव के लिए आप करना है तो देखिए कैसे बनेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव कैसे बनेगा ये। ठीक है, दूसरा का बना रहे हैं। दूसरा का 4s² माइनस 4s प्लस 1 दिया हुआ। ठीक है, इसको इससे हम बता दें कि 4s² और प्लस 1 को 1 लिखना है। यहाँ पे 2 ठो ऐसा संख्या बैठाना है कि 4s आ जाना चाहिए और गुना करने पर भी 4 ही आना चाहिए। तो -2s लगते हैं। ठीक है, इधर देखना है कॉमन क्या मिल रहा था। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, s इसमें भी, s में भी। तो 2s कॉमन, तो 2 दूना के 4 यानी 2s बचेगा एक ठो। फिर 2s एकम 2s यानी कि 1 बचेगा। फिर माइनस, इधर कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, नहीं ना, 2 इधर है, 2 इधर नहीं, s नहीं है, तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते। कब बचेगा 2 प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 बराबर में 0 दे दीजिए, 0 दे दीजिए। अब यहाँ ये चीज़ करना है कि इधर भी 2s - 1, इधर भी 2s - 1, तो 2s - 1, 2s - 1, तो 2s - 1 का कीजिए कॉमन कर लीजिए। इससे ही कॉमन हो गया तो कब बचा 2s, इससे ही कॉमन हो गया तो कब बचेगा 1 बराबर में 0। यहाँ से 2s - 1 बराबर 0, फिर 2s - 1 बराबर का हो गया 0। अब 2s बराबर मिलेंगे, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, s को बराबर मिलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 है, गुना में है तो भाग में चल जाएगा। तो s बराबर 1/2, s बराबर सॉरी यहाँ भी लिखना है s बराबर का हो जाएगा 1/2। तो ये चीज़ आपका आंसर होगी। ये अल्फा हो गया और ये बीटा मान लेंगे, इसको ये बीटा मानेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है तो जांच करना है। अगर शून्यक सिर्फ रहेगा तो आपको यहीं तक बनाना है, और जांच करने के लिए रहेगा तो देखिए कैसे बनाएंगे। जांच लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों के योग मिलता है, इसके बराबर का दिया -b/a होता है। अल्फा कितना है तो देखिए 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/a। देखिए b कौन है, ये है, a कौन है तो ये है। ठीक है, यानी इस टाइप से। तो यहाँ पे -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, तो ये चीज़ तो जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 2 कैल्शियम तो 2, 1 हवे कितना होगा तो 2 होगा, बराबर में 4/4 लिखिए। इससे ही कटेगा तो 1, देखिए इसके बराबर भी 1, इसके बराबर भी, तो ये हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो c बटा का होता है a, अल्फा कितना दिया होता है 1/2, फिर गुना बीटा भी कितना है तो 1/2 बराबर c। देखिए c कौन है तो a b c यही ना है, और a ये है, यानी कि 1 का हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 1 एकम 1, 2 दूना के 4, 1/4 दोनों बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि सत्य है, यानी कि सही है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस टाइप से बनाना है। इसी का तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरा में कैसे बनेगा, दिया हुआ 6x² माइनस 7x माइनस 3, इस टाइप से है। इसको पहले उल्टा लिखो, पहले ये दिया हो उसके बाद ये दिया हो। तो पहले हम लोग इसको लिख लेना है, 7x इधर था तो ये पहले इसको, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं कैसे बनाना है। इसको इससे गुना करने के लिए बताए थे ना कि 6 को 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा 6 3 18, 18 को तोड़ना है तो 2 9 18 होता है। 9 में से 2 जगह तो कितना बचेगा 7 बचेगा, यानी यही दोनों अप्लाई होगा, यानी 2 और 9। अगर इसके साथ हम माइनस देते हैं और इसके साथ प्लस देते हैं तो माइनस बड़ा के साथ माइनस है तो 7 ही ना बचेगा, -7। आंसर का ढूंढना उल्टा ढूंढना है, उल्टा का मतलब -2 और प्लस में 9 ढूंढना है। ठीक है, ये आगे में लगा हुआ जो रहेगा उसको बटा कर दीजिएगा 6, फिर इधर भी 6 कर दीजिएगा बटा, इसको कटेगा तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 दूना के 6, यानी आंसर आपका होगा यहाँ से करेक्ट आंसर -1/3 हो जाएगा। -1/3 कॉमन 3/2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे तो देखिए सब्जेक्टिव के लिए बताते हैं। सब्जेक्टिव के लिए थर्ड का बता रहे हैं ना, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 है, इसको लिखना है हम लोग को सॉल्व में। सब्जेक्टिव के लिए बता रहे थे 6x² माइनस 3 का 3, यहाँ पे 2 ऐसे संख्या बैठाना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 7, गुना करने पर कितना आना चाहिए तो 18। तो 9 दूना का 18 होता है, तो 9x फिर प्लस कर देंगे 2x, 9 में से 2 जगह तो कितना बचेगा 7 बचेगा। कॉमन लेना है इसमें, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, x इसमें भी, x इधर भी है। ठीक है, 2 टर्म पे, तो 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 दूना के 6,
3 तिहाई 9, प्लस का प्लस देना यहाँ पे। इधर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है क्योंकि 2 इधर है 2 इधर नहीं है, x इधर x इधर नहीं, तो एक कॉमन मिल रहा है क्योंकि 2 एकम 2 3 एकम 3, तो 2x माइनस का हो जाएगा 3 बराबर में 0 दे दीजिए। अब इधर भी देखना है कि 2x माइनस 3 तो x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 कॉमन कीजिए तो इससे ही कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 3x, इससे ही कॉमन हो जाएगा तो प्लस 1 बचेगा बराबर में 0। यहाँ से 2 टर्न कर लेना है, 2x माइनस 3 बराबर में 0, 3x प्लस 1 बराबर में 0, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 3। अब x बराबर में लेंगे तो बराबर में कौन है 3, गुना में है तो भागा में। इधर देखिए x बराबर प्लस में है तो माइनस में, इधर गुना में है तो भागा में, तो इसको मान लेना है अल्फा और इसको मान लेना है बीटा, इसको बीटा मानना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है तो जांच करना है, तो जांच कर लेते हैं। क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे माइनस बी बाई ए होता है, यही ना होता है। तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है तो 3/2 है, फिर बीटा कितना दिया होता है -1/3, तो -1/3 लिखिए बराबर में b माइनस बी बाई है। तो देखिए b कितना है आपका ABC, तो b है आपका -7 और ये a है 6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि 7/6। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसको इससे गुना कीजिए, 3 तिहाई 9 2 एकम 2, जैसे तो 9 में से 2 जगह तो कितना बचेगा 7/6 का 6 लिखना है, फिर बराबर में 7/6 का 6, तो इस स्टेप से यानी दोनों बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सत्य है। ठीक है, और फिर अल्फा इंटू बीटा उसी टाइप से बना लेना, आपको समझ में आ रहा है ना कैसे बनेगा। अब इसी का फोर्थ का देखते हैं हम लोग। 4 में दिया हुआ है 4u² फिर प्लस 8u है, इसको बनाना हम लोग को, तो बराबर में 0 लिखिए। इसमें तो 3 टर्न है नहीं तो इसको हम लोग क्या करते हैं किसी को किसी में गुना नहीं करना है। 4u इधर भी 4u इधर भी, तो 4u को कॉमन लेना है, तो 4 से 4 कॉमन, u से u एक कॉमन, तो u बचेगा 4 2 8 होता है यानी कि 2 बचेगा आपका और u से u कैंसिल हो गया बराबर में 0। यहाँ से 2 टर्न कर लीजिए, 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर का कीजिए 0 कीजिए, तो यहाँ पे u बराबर में लीजिएगा तो बराबर में कौन सा 0, इधर देखिए गुना में है तो भाग में चल जाएगा, फिर u बराबर में लेंगे प्लस में तो माइनस में, यानी कि u बराबर 1 0 हो जाएगा और एक का होगा u बराबर -2 हो जाएगा। अब जाँच करने के लिए आपको बता ही दिए हैं कि कैसे जाँच करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा लिखना है और ये दोनों पर क्या करना है जाँच कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, समझ में आना कैसे वैसे, तो इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसी का 5 देखते हैं हम लोग। 5 में दिया हुआ है t² -15 है, 15 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो इसका जो आंसर होगा देखिए कैसे निकालेंगे, t² -15 दिया हुआ बराबर में 0, t² बराबर में लीजिए, यहाँ पे देखना है कि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर को हटा दीजिए तो प्लस माइनस के साथ सामने वाला रूट में चल जाएगा, यानी कि t बराबर जो होगा आपका क्या हो जाएगा +√15 हो जाएगा, एक हो जाएगा -√15, ये आंसर हो गया। जांच करने के लिए तो बता दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इसका यूज़ कीजिएगा आपका आ जाएगा। इसी का 6 का देखते हैं हम लोग। 6 में दिया हुआ 3x² -x -4, बताया था ना इसका शून्य कैसे निकालना है, तो इसको इससे गुना करना है, 3 चौके 12 होता है और 4 तिहाई भी 12 होता है, तो 4 में से अगर 3 घटेगा तो एगो x बचेगा ना, यानी कि लिखना है इसको 3x² -4 का 4 लिखना है। बीच में ऐसा चीज़ बैठाना है, 2 ठो अंक या 2 ठो संख्या ऐसा बैठाना है कि जो x आ जाना चाहिए। तो अगर हम लोग 4x में से 3x घटा देते हैं तो 1x बचेगा, 4 तिहाई 12 भी होता है। यहाँ से देखना कॉमन क्या मिल रहा है, तो इधर 3 है इधर 3 नहीं है, इधर x है तो इधर x है, तो x कॉमन ले लीजिए, कब बचेगा 3x, x से x कट गया तो कब बच गया आपका 4 बच गया। इधर देखना +1 कॉमन कीजिए तो बचेगा 3x -4 बराबर में 0 दे दीजिए बराबर में 0, तो 3x -4 इधर भी 3x -4 इधर भी, तो 3x -4 का कीजिए कॉमन कर लीजिए, इससे ही कॉमन होगा तो कब बचेगा x, इससे ही कॉमन होगा तो कब बचेगा +1 बचेगा बराबर में 0 कीजिए। अब यहाँ से 2 टर्न आपका हो गया, 3x -4 बराबर में 0, 3x बराबर में लीजिएगा माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इधर जाने के बाद x बराबर में 4, यहाँ पे देखना है गुना में है तो भागा में चल जाएगा, x बराबर में लेंगे यहाँ पे देखिए प्लस में है तो माइनस में, डायरेक्ट आंसर समझ में आना। तो ये अल्फ़ा मान लीजिएगा और ये बीटा मानिएगा, आप इस तरफ इसको क्या करना है जांच कर लेना है, समझ में आना। ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा तो कुछ नहीं, जैसे बताए हैं उसे ही सोल्व कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, 2 में कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो हम लोग को कैसा निकालना है, ये इस टाइप से द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, इससे ये निकाले थे, अब इससे हम लोग क्या करना है कि ये चीज़ ला करके दिखाना है, इस टाइप से बनेगा, ये चीज़ ला करके दिखाना। तो देखते हैं कैसे बनेगा। से दूसरा का पहला दिया हुआ है आपका
1/4 कॉमा -1। तो हम लोग यहाँ पर हल में लिखेंगे, क्योंकि ये शून्यकों के योग है और ये का है गुणनफल है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि शून्यकों का योग, शून्यकों के योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, और इसके बराबर कितना दिया होता है 1/4 शून्यकों के गुणनफल, गुणनफल इसके बराबर यानी अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं, और इसके बराबर का दिया हो तो -1 दिया हुआ। तो हम लोग को क्या निकालना है, द्विघात बहुपद बराबर ना, तो लिखेंगे चूँकि द्विघात बहुपद बराबर जो होता है एक्स स्क्वायर का होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, इसका टू 0 दीजिए या नहीं दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे, आसानी से बन जाएगा। तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर का दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स, फिर प्लस का प्लस देना है, इसके जगह पर का लिखो -1, तो -1 लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस इसको इससे गुना नहीं करना है, सही लिख देना है, प्लस माइनस माइनस, अब इसका एलसीएम लेना है, इसके नीचे भी एक इसके नीचे भी एक, तो 4 और 1 का एलसीएम कर लें तो बराबर में 0 रख लीजिए, 4 होगा। तो 4 एकम 4, तो ये जाके इससे गुना करेगा तो क्या होगा 4x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, 4 एकम 4 तो 1 से कम -1, इसको इससे गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे 0, तो बचेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये बराबर में 0, ये आंसर हो गया। समझ में आना कैसे बना, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी का दूसरा स्क्रीनशॉट लेकर के आपको नोट्स बना लेना है, टेंशन नहीं है। 2√2/1/3 इस टाइप से है, तो हम लोग यहाँ पे हल में लिखेंगे या सॉल्व में लिखेंगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ था √2, शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं 1/3 दिया हुआ। तो द्विघात बहुपद बराबर का होता है, तो लिखेंगे चूँकि द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। इस फार्मूला को याद रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, माइनस का माइनस इसके जगह पे का दिया हुआ है तो √2 है तो √2 लिखिए, एक्स है तो एक्स लिख दिए, प्लस इसके जगह पे का दिया हुआ तो 1/3 लिखिए। अब यहाँ से क्या करना है, बराबर में 0 दे दीजिए, इसको इस एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो इसको इससे गुना कीजिए तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x हो जाएगा, फिर +1 का 1 बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आना कैसे बना, एलसीएम निकालेगा तो वही चीज़ होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी का तीसरा देखते हैं। तीसरा में दिया हुआ है, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है तीसरा को आसान से देखना है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल में या सॉल्व में लिखेंगे हम लोग कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इसके बराबर दिया हुआ 0, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल के बराबर दिया हो √5 दिया हो, ये चीज़ है। पहला वाला शून्यकों का योग, दूसरा वाला को गुणनफल, तो हम लोग का निकालना है द्विघात बहुपद, तो लिखेंगे चूँकि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ये चीज़ होता है। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस का माइनस देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर का दिया हो 0 इंटू एक्स लिखा हो प्लस इसके जगह पे का दिया हो √5, तो √5 लिखिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे 0 से x में तो 0 ही ना हो जाएगा, 0 को कोई संख्या में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी प्लस बचेगा √5 बराबर में 0, ये बन गया आंसर। समझ में आने किस टाइप से हुआ, तो ऐसे ही बनाना है। इसी का चौथा देखते हैं। चौथा में लिखा हुआ 1,1 है, ठीक है 1,1, तो हम लोग यहाँ पे हल में लिखेंगे कि शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग कितना दिया होता है 1, गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो गुणनफल लिख लीजिए आपका 1 दिया हुआ है। तो चूँकि द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर का होगा, तो द्विघात बहुपद बराबर का होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस का माइनस देना है, इसके जगह पर का लिखा हो 1 तो 1 x हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस दीजिए, इसके जगह का लिखा हो 1 लिखा होती है, आपका आंसर हो गया। समझ में कैसे हुआ, से सिर्फ बैठा देना है, आंसर हो जाएगा आपका। इसी का देखिए 5वां में देखते हैं, -1/4 1/4 इस टाइप से दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो है आपका -1/4 दिया हुआ, फिर गुणनफल कितना है, गुणनफल जो है 1/4 दिया हुआ, एगो माइनस में एगो प्लस में है, तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर
क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। तो इसके जगह पर देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस देंगे, इसके जगह पर क्या लिखा हो -1/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स लिखिए, प्लस इसके जगह पर क्या लिखा हो 1/4। एलसीएम निकालना है तो इसको सिर्फ इससे गुना कीजिए, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दीजिए बराबर में 0, ये आंसर हो गया। क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही ना होगा, तो 4 4 का एलसीएम ये होगा, तो इसको इससे गुना करना है। समझ में आया कैसे हुआ से, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का छठा देखते हैं। छठा बहुत आसान है। देखिए इसी का लास्ट जो है छठा में आपका दिया हुआ है 4,1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हल में कि शून्यकों का योग, शून्यकों का ये हो गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर का हो गया तो 1 हो गया। तो हम लोग का निकालना है कि द्विघात बहुपद, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ये चिन्ह निकालना था। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, इसके जगह पर का दिया तो 4, तो 4x लिख दीजिए, प्लस इसके जगह पर का दिया तो 1, तो 1 लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आना कैसे बना, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं है, बाकी यहीं तक था, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब 2.3 का करेंगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए यही करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच।